नरेश मीणा की थप्पड़ कांड से न केवल टॉक में बवाल मचा बल्कि राजस्थान की सियासत में भी उफान आ गया। नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि टोंक की कलेक्टर सौम्या झा यदि समय रहते आ जाती तो ये घटना नहीं होती। उनका कहना है कि सौम्या झा के एक आदेश के चलते देवली उनियारा में बवाल मच गया, जबकि एक पक्ष ऐसा भी है जो सौम्या के काम की तारीफ कर रहा है। लोगों का कहना है कि नरेश ने जिस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कलेक्टर के लिए किया है वो बहुत गलत है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है सौम्या झा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आईएएस सौम्या झा की कलेक्टर के रूप में टोंक में पहली पोस्टिंग है। वो टोंक की सबसे कम उम्र की कलेक्टर है। कलेक्टर बनते ही सौम्या अपने काम को लेकर सुर्खियों में आई। उन्होंने टोंक के आबादी क्षेत्र में सालों से चल रहे 1 दर्जन से ज्यादा अवैध बूचड़खानों को सीज करवाया था। इसके बाद उनकी खूब तारीफ हुई थी। आईएएस सौम्या झा को पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा का संयुक्त सचिव भी बनाया गया था। इससे पहले सौम्या ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जयपुर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाई थी। सौम्या झा उदयपुर के गिरवा में उपखंड अधिकारी और उपखंड मजिस्ट्रेट भी रह चुकी हैं। साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह एडीपीसी, ईजीएस और पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी मांडा टोंक के पद पर तैनात रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश की रहने वाली सौम्या झा साल 2017 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर अलॉट हुआ था, लेकिन राजस्थान कैडर के आईएएस अक्षय गोदारा से शादी करके उन्होंने अपना कैडर राजस्थान करवा लिया। इसी साल जनवरी में उन्हें पहली बार कलेक्टर के पद पर पोस्टिंग दी गई। इससे पहले उन्हें जिले की जिम्मेदारी वाला बड़ा पद कभी नहीं मिला। आपको बता दें कि वोटिंग के दिन 13 नवंबर को टोंक की देवली उनियारा क्षेत्र के समराता गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था। मतदान के दिन सैकड़ों ग्रामीण कई मांगों को लेकर धरने पे बैठे थे। सूचना मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी समराता गांव पहुंचे। नरेश भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। एसडीएम अमित चौधरी समराता पहुंचे तो नरेश मीणा ने जिला कलेक्टर से मिलने की बात कही। नरेश ने कहा कि जिला कलेक्टर समराता गांव आए और ग्रामीणों की वाजिब मांगों का लिखित में जवाब दे। नरेश मीणा इसी जिद पर अड़े थे कि जिला कलेक्टर समराता आए और गांव वालों से बात करे। एसडीएम ने मोबाइल के जरिए जिला कलेक्टर से बात करवानी चाहिए, लेकिन नरेश ने मोबाइल पर बात करने से मना कर दिया। करीब दोपहर 12 बजे मामला बढ़ता गया और नरेश दौड़ते हुए पोलिंग बूथ में घुस गए। 1 मिनट में वो दौड़ते हुए वापस बाहर आए और सामने नजर आए एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद मामला बढ़ता गया। मतदान का बहिष्कार होने और ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर से मिलने की जिद के बावजूद टोंक कलेक्टर सौम्या झा समराता गांव नहीं पहुंची। उन्होंने ये भी आश्वासन नहीं दिया कि वे जल्द गांव आकर लोगों से मिलेंगी, लेकिन तब तक मतदान का प्रयोग करें। जिला कलेक्टर के आने का कोई समाचार नहीं मिलने पर भी ग्रामीण नाराज थे। उधर एक आशा सहयोगिनी और एक सरकारी कर्मचारी का कहना था कि एसडीएम ने नौकरी से निकलवाने की धमकी देकर वोट डलवाया है। इससे नरेश मीणा भी उत्तेजित हो गया और पोलिंग बूथ की ओर दौड़ पड़ा। इसके बाद थप्पड़ कांड और फिर बवाल हो गया। अगर सौम्या झा समराता पहुंचती तो शायद इतना बड़ा बवाल टाला जा सकता था। उधर टोंक कलेक्टर सौम्या झा का कहना है कि उन्होंने 5-6 बार नरेश मीणा के मोबाइल नंबर पर उनको कॉल किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। पहली बार ये मांग 30 अक्टूबर को ग्रामवासियों ने हमारे सामने रखी थी। अनफॉर्चुनेटली उस समय आचार संहिता प्रभावी थी, तो एसडीएम ने उनको यही आश्वासन दिया था कि आचार संहिता के बीच में तो हम आपकी मांग आगे नहीं भेज सकते, आचार संहिता के बाद हम आपकी मांग को आगे उठाएंगे और जो भी प्रक्रिया होगी उसको पूरा करके आपकी मदद करेंगे। ग्रामवासी उस समय तैयार भी हो गए थे, परंतु 13 तारीख को ग्रामवासियों ने बहिष्कार का निर्णय लिया, जो कि उनका राइट है, वो चाहे तो बहिष्कार कर सकते हैं। उस समय कैंडिडेट ने उनके साथ बैठ के उसको थोड़ा सा ज़्यादा खराब रूप दे दिया। उन्होंने पहले ये मांग करी थी कि कोई भी मतदाता मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, 6 बार मैंने उनको मिस्ड कॉल किए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया।
फिर मैंने अपने एरिया मजिस्ट्रेट जो कि एसडीएम मालपुरा थे उनको मौके पे भेजा। उन्होंने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनको ये समझाने की कोशिश की कि आचार संहिता के दौरान तो हम लिखित में कुछ भी नहीं दे सकते, बाद में हम इनका आवेदन आगे बढ़ाएंगे। उनके द्वारा भी नहीं सुना गया। फिर उन्होंने मेरे से बात कराने की कोशिश की और फ़ोन भी ऑन किया और स्पीकर पे भी डाला, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया। कंटिन्यूअस उनकी यही मांग थी कि कलेक्टर यहाँ आके लिखित में आश्वासन दे। लिखित में आश्वासन देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम चुनाव ड्यूटी पे होते हैं तो सरकार या किसी एक पार्टी की तरफ से हम कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दे सकते, वो एक इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। जब थप्पड़ मारा गया तो उस समय वो एक कैंडिडेट थे और पोल प्रक्रिया जारी थी। तो एक पॉइंट होता है कि पोल प्रक्रिया के समय कैंडिडेट को अरेस्ट करना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उनका भी हक होता है चुनाव के दिन प्रचार प्रसार करने का, तो उनके हक को हम बाधित नहीं करना चाहते थे। सेकंड, हमारे पास ये इंटेलिजेंस थी कि नरेश मीणा के साथ जो लोग बैठे थे उसमें से मैक्सिमम लोग बाहर के थे और उनकी पूरी प्लानिंग ही ये थी कि एक रिएक्शन, एक तरह से ये एक ट्रैप था हमारे लिए। उनकी प्लानिंग थी कि हमसे एक रिएक्शन मिले और उसी बहाने वो बूथ पे हमला करें, अन्य बूथों पे भी हमला करें और पोल प्रोसेस को बाधित करें। तो हमने संयम रख के उस ट्रैप में अपने आप को गिरने नहीं दिया। हमने डिसाइड किया कि पोल प्रोसेस तक सब कुछ शांतिपूर्ण चलने देंगे, जिससे कि चुनाव सही से निपटे, और जब एक बार पोलिंग पार्टी और ईवीएम ठीक से रवाना हो जाएगी तब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए वो जो कुछ भी कर सकती थी उसके बारे में भी अपनी बात रखी। एक कलेक्टर के तौर पर आप सौम्या झा को किस तरह से देखते हैं, आपकी उनके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।